सोचो क्या होगा अगर लोग आपके लुक से डरने लग जाएं, बस इसलिए क्योंकि आप ज्यादा बाकियों से मैच्योर हैं। सभी लोग आपको देखे बस एक मॉन्स्टर की तरह जो कुछ भी डिजर्व नहीं करता सिवाय हेट के। तो क्या वो लोगों की हेट की वजह से सच में ही मॉन्स्टर बन जाएगा जो लोग हमेशा उसे समझते हैं, या फिर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो उसे फिर से मजबूर कर देगा प्यार में यकीन करने के लिए। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ स्कूल के शाट दिखाए जाते हैं और यह स्कूल डिवाइडेड था। एक तरफ था लड़कियों का स्कूल, दूसरी तरफ लड़कों का। और फिर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, रेनारो, जो लास्ट बेंच पर बैठे हुए सोच रहा है कि आखिर उन पर्दों के पीछे की दुनिया कैसी होगी, और वो ये भी सोचता है कि काश कोई भी मेरे पास कभी ना आए। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर दो बड़े लोग हाई स्कूल के स्टूडेंट को बुल्ली कर रहे होते हैं। वो तीनों बच्चे उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि धक्का तो आपने दिया था, वो भी जानबूझ के। पर वो दोनों उनकी बात नहीं सुनते और उन पर रौब झाड़ते हुए बोलते हैं कि माफी मांगो क्योंकि गलती तुम्हारी है। वो तीनों डरे हुए थे क्योंकि वो है तो उनसे छोटे ही, पर वो माफी भी मांगना नहीं चाहते थे। तब वो दोनों बड़े लोग बोलते हैं, पर वैसे भी तुम चिंदोरी हाई स्कूल से हो ना, तो तुम्हारे स्कूल का एक लड़का जिसके बाल ब्लॉन्ड है उसके हमारे किसी जूनियर से कर्जा लिया है और वो उसे आज तक नहीं लौटाया, तो अब वो लौटाओगे तुम। वो सभी हैरान होते हैं कि यह क्या कही, सितारों की बात तो नहीं कर रहा है। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। वो उन दोनों लड़कों के पीछे ही खड़ा था और वो सीरियस फेस और डीप आवाज के साथ बोलता है, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? मैंने सुना है कि तुमने मेरा नाम लिया। वो दोनों लड़के तो दुम दबाकर भाग जाते हैं, मानो उन्होंने अपने सामने अपनी मौत ही देख ली हो। और पर उस बेचारे ने कुछ करा भी नहीं था, वह तो सच में पूछ ही रहा था क्या उनसे कोई काम है या फिर नहीं। तब उसके दोस्त बोलते हैं कि तुमने तो कमाल कर दिया, हम जब भी तुम्हारा नाम लेते हैं तो लोग 100 कदम पीछे हट जाते हैं। पर रितारो बोलता है कि मेरा नाम इस तरह यूज करना बंद करो, तुम्हें ऐसे दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। तब उसामी उसमें भड़क जाता है, वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, दूसरों को परेशान मत करो। परेशान तो तुमने हमें कर रखा है क्योंकि उन्हें तुमसे लड़ने की हिम्मत तो होती नहीं है। वो सारा गुस्सा निकालते हैं हम पर और तुम चाहते हो कि अब हम तुम्हारा नाम भी ना यूज करें। पर तब वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ। और रितारो बताता है कि उसने पिछले रात क्या हुआ था। वो बोलता है कि मुझे अच्छे से तो पता नहीं, पर शायद कल रात कोई एक लड़का जिसने अपनी गर्लफ्रेंड पर चीट करा था। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि उसे चीट ही करा था या फिर उस लड़की ने गलत समझ लिया। बात जो भी हो, मुझे बहुत बुरा लगा जब वो उसे चाटा मार के वहाँ से चली गई। अब वह सही था या फिर गलत मुझे नहीं पता, मैंने तो बस उसकी मदद करने चला गया था। पहले तो बस वह उदास था, पर मुझे देखने के बाद तो वो पूरा सफेद ही पड़ गया, मानो मैं उसकी जान ही ले लूंगा। और वो वहाँ से भाग गया बिना पीछे मुड़े देखे। तब उसमी बोलता है कि बुरा मत मानना, अगर उसकी जगह कोई भी होता तो डर ही जाता। जरा सोच के देखो, एक सुनसान रास्ता हो और रिनातरो जैसा आदमी उसके सामने आ जाए। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर तुम्हारे दोस्त हैं तो हमें पता है कि तुम रियल लाइफ में कितने बुरे नहीं हो। पर अगर मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता तो तुम्हें देख के मेरी हालत भी खराब ही हो जाती। और रितारो तो बहस भी नहीं करता, वो बोलता है कि हाँ यह सब मेरी ही गलती है, मुझे उस आदमी के पास जाना ही नहीं चाहिए था। अब वो जा ही रहे होते हैं तो उन्हें मिल जाती है कि स्कूल की एक लड़की जो पहले से हंस रही होती है, पर उन्हें देख के ही उनका मुंह धड़ जाता है। और यह बस रितारो को देख के नहीं था, वह ऐसा मुंह बना रही थी कि उन सभी लड़कों को देखकर वह मुंह नीचे करते हुए वहाँ से जाने लग जाती है। तब उनमें से एक लड़की रुमाल गिर जाता है और उसामी उठा के उसे बोलता है कि तुमने ये गिरा दिया। तब वो लड़की मुड़ते हुए बोलती है, अब तुमने इसे हाथ लगा लिया तो अब मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें इसे फेंक सकते हो। और यह बोल के वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है, पर वह सामी इस बात को मजाक में उड़ा देता है, बोलने लगता है कि वो लोग मेरे अच्छे लुक्स को देखकर शर्मा गए। पर तारों के दिमाग में अभी भी वही बात चल रही होती है कि हमने अभी भी चिढ़ते हैं, आखिर क्यों न चिढ़े, यह क्योंकि इस स्कूल के प्रिंसेस हैं और हम चिंदोरी स्कूल की बेवकूफ, तो इनके पास तो पूरा रीजन है हमें करने का। रिंतारो की यह कमी थी, उसे यही लगता था कि सारी गलती उसी की है, वह सारा ब्लेम अपने ऊपर डालता था। वह जानता भी था कि वैसे भी अगर ये स्कूल में नहीं होता तब भी वह लड़कियां कभी इनसे बात नहीं करती। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों स्कूल का इतिहास की प्राइवेट एकेडमी में बस अमीर लड़कियां पढ़ती हैं और वो चिंदोरी हाई स्कूल के लड़कों से बहुत ज्यादा हेट करती हैं। बहुत
बहुत ही ज्यादा वो उन्हें इस नजरिए से देखती है कि मानो वो उनके नौकर के भी नौकर हों, समझे भी, क्योंकि ऐसे स्कूल में तो उनके नौकर भी ना पढ़ने जाएं। और रिनारो उनकी सोच को उतनी गलत नहीं मानता, क्योंकि ये पब्लिक स्कूल है और यह भरा पड़ा बेवकूफों से जिन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना ही नहीं। तब रिनारो सोचता है कि हमारे स्कूल आमने सामने ही है, पर मैंने आज तक नहीं देखा कि उनकी क्लासरूम कैसे लगती है, क्योंकि वह कभी अपने पर्दे हटाते ही नहीं, मानो हम इतना भी डिजर्व नहीं करते कि हम उनकी क्लासरूम के अंदर देख सके। अब उसके दिमाग में फिर चलने लगा जाता है कि आखिर इस पर्दे के पीछे की दुनिया कैसी होगी।